कहने की मैं बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। ये बताएं कि कब तक है आप यहाँ गांव में? मौलवी साहब, आपने सुना तो होगा कि गांव में नई सड़क बन रही है। हाँ जी, सुन तो रहे हैं बहुत अरसे से, और ज़रूरत भी बहुत है पक्की सड़क की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब फाइनली वो सड़क बन रही है। मैं बस उसी सिलसिले में आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी जमीन भी तो आपके पास गिरवी है। हम जैसे गरीब कहाँ से कमा के दें? समीना बेगम, भला ये मौका है ऐसी बात करने का? आप तो बस मुझे ही टोका करें। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। ज़रूर। मौलवी साहब, वो यहाँ से मेन रोड मुझे कुछ समझ नहीं। मौलवी साहब, आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? मेरी गाड़ी एक्चुअली वहाँ पार्क है। बेटा, मैं ज़रूर तुम्हें छोड़ने के लिए चला जाता, लेकिन नमाज का टाइम हो रहा है और मुझे जमात कराना होती है। अपना अदील कहाँ है? अदील तो बाहर गया हुआ है। आप आरजू से कहे ना, वो आरजू छोड़ेगी। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। इट्स ओके। नहीं, आरजू, ओ आरजू। जी चाची। बाऊ को ना गांव की उस पार पक्की सड़क पे छोड़ के आ। मैं? हाँ, तो तू ओ जा भी, जा जल्दी से छोड़ के आ। वैसे कमाल करती हो समीना बेगम, अब क्यों भेज दिया बच्ची को उस अजनबी शख्स के साथ? पहले तो बड़ी बातें सुना रही थी। लो भला, घर आए मेहमान को यूं परेशान भेज देते हैं। आप ही कैसी बातें करते हैं मौलवी साहब। अच्छा भाई, तुम्हारी बातें तुम ही समझो। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। कौन हो तुम? अरे मेरा बच्चा! अच्छा, मेरा बच्चा! आओ मेरे साथ, देखता हूँ मैं कौन है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं हूं ना, तुम्हें बताओ। आओ ना, कुछ नहीं होता। कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है? रोहिल वो यहाँ पे थी और उसके पास मेरा बच्चा। क्या हो गया समझना तुम्हें? कोई नहीं है यहाँ पे, देखो। मेरी बात कही करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो मुझे मार देना चाहती है रोहिल। कोई नहीं मारना चाहता तुम्हें। हाँ, संभालो खुद को। कोई नहीं मारना चाहता, कुछ नहीं होता। कोई नहीं यहाँ पे। रिलैक्स, आ जाओ, आ जाओ।
ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ी। शरी भाऊ, आपको हाथों की लकीरें देखनी आती? नहीं। अगर देखनी आती तो आपको पता लगता कि मेरी जिंदगी में सिवाय दुख और सब्र के कुछ भी नहीं है। आरज़ू, आप जानती हैं, जो दिल सब्र करना जानता है वो कभी हारता नहीं है। हो सकता है कि आपके सब्र का फल आपको मिलने ही वाला हो। जब भी हम मिलते हैं कि तूफान आंधी से क्यों आ जाती है? ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। कोई माली वाली भी नजर नहीं आ रहा, कोई नौकर भी बाहर नहीं है। ये ले ताबीज, इसको जल्दी से दबा देना, ठीक है? कुछ लेकर आइए दबा खोलने के लिए। हाय हाय, क्या करें? ओ ये खुरपी पड़ी है, इसको उठा उठा उठा। मैं उठाऊं यहाँ बस? कहाँ? इधर दबा दे, इधर दबा दे। ये रास्ता है ना, इसमें दबा। इधर? हाँ हाँ दबा, जल्दी कर। बिल्कुल घर के सामने कोई देख ले। अरे कोई नहीं देखेगा, मैं देख रही हूँ ना, जल्दी कर। जल्दी जल्दी दबाना इसको। अभी कोई आसपास नहीं है, जल्दी कर। बस कर। अरे क्षमा, तुम कब आई? आपा बस अभी अभी आई हूँ। हाँ, ये फाइजा क्या कर रही थी? खाला मैं तो वो आपा, वो कुछ दिनों पहले ना इसको एक छोटे से सोने के ड्रॉप्स लेके दिए थे। एक तो कमबख्त ने पहले ही घुमा दिया, और दूसरा अभी हाथ में लेके आ रही थी कि इसके साथ की जोड़ी बनवा लूंगी। हाय, वो भी कहीं इसने गिरा दी। हाय, आपा बड़ी परेशान है। मैंने तो इसको समझाया भी कि अरे खाला से कहना, खाला नया बनवा देगी। मगर आपको तो पता है ना मेरी बेटी कितनी खुददार है। सही तो कह रही है क्षमा, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहो मेरी जान। खाला, you're the best, आप कितनी अच्छी हैं। अरे आओ ना, चलो अंदर चाय वगैरह पीते। मैंने तुम्हारी पसंद की बहुत सारी चीजें बनवाई हैं, आओ। अरे आपा, सिर्फ चाय थोड़ी, मैं तो खाना भी खा के जाऊंगी। चले चले चले। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ। मौत है, सिर्फ मौत, सन्नाटा, ईरानी। यही किस्मत है। दूर चले जाओ, एक दूसरे से दूर चले जाओ, वरना तबाही है, तबाही। वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। चले जाओ, चले जाओ। आरज़ू,
सना, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं। मैंने कल साइकियाट्रिस्ट से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ली है। आप मुझे पागल समझ रहे? साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पागलों का इलाज नहीं करते। तुम डिप्रेशन का शिकार हो, इसलिए तुम्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम अभी तक उस हादसे को अपने ज़हन से नहीं निकाल सके, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। रोहेल, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो बच्चा, क्या बात है तुम्हें जो परेशान कर रही है? जानता हूं मैं कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, और मैंने कभी बच्चे की डिमांड भी नहीं की। मैं खुश हूं तुम्हारे साथ, तो तुम इन बातों को अपने ज़हन से क्यों नहीं निकाल देती? कैसे निकाल दूं रोहेल? मैं आपको, इस घर को कभी वो खुशी नहीं दे पाऊंगी। और एक औरत तो मुकम्मल तभी होती है ना जब वो मां बनती है, और मैं जिंदगी भर इस खुशी से महरूम रहूंगी। कितनी बार कहा कि मां सोचा करो ऐसे। शायद हमारे नसीब में औलाद है ही नहीं। और ये अपनी इन खूबसूरत आंखों से दोबारा आंसू कभी मत बहाना। बहुत बातें हो गई शमा, चलो उठो ना, चलकर खाना खा लो। अरे आप रोहेल और सना को भी बुला लेना। अरे उनका खाना मैंने उनके कमरे में भिजवा दिया है। तौबा है आप, अरे इतने नखरे। भाई आप ही का हौसला है। वाकई सना की तबीयत ठीक नहीं है। माफ कीजिएगा आपकी बहू हर वक्त ही बीमार रहती है। मुझे तो तरस आता है बेचारे रुहेल पे, कोई सुख ना दे सकी, बस हर वक्त अपने नखरे ही उठवाती रहती है। वैसे आपा, कभी आपने सोचा नहीं रुहेल की दूसरी शादी करवा दे? अब देखिए ना, हाँ बेचारा कब तक एक बांझ औरत के साथ जिंदगी गुजारेगा? आखिर उसका भी हक है, उसकी औलाद हो, खूबसूरत बीवी हो, ज़रा खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। शमा, चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन रुहेल अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, और मैं इन दोनों के दरमियान में कैसे आ सकती हूँ? अब ये तो न कहें आप रुहेल की माँ हैं, इस घर की बड़ी हैं। ये ना हो कल कला को सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाए। अच्छा छोड़ो भी इन बातों को, चलो आओ खाना खाते हैं। अच्छा, आज मैंने तुम्हारी पसंद के अपनी हाथ से चप्पल कबाब बनाए, और तुम्हारी पसंद की इमली की चटनी। कुर्बान जाओ आपा, चले 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 चले। अरे वाह 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 वाह, चले चले, आजा आजा आजा।
अब इसे क्या हो गया है, बंद क्यों हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हक हक बोल बीबी, हमारे तावीज का असर हुआ क्या? जी पीर बाबा, वो मेरी बहन और उसका बड़ा बेटा तो मान गए हैं, लेकिन उस लड़के की भाभी नहीं मान रही। मैं क्या करूं? ये ले, उस औरत के कमरे में रख दे। बाबा जी, ये पुतला रखने से काम हो जाएगा? मान जाएगी, मान जाएगी, और अगर ना मानी तो जिंदगी से जाएगी, जिंदगी से। ये कम है, 50,000 लगेंगे। 50,000 बाबा? जा जा, चली जा। सदका नहीं देगी तो मुश्किलें कैसे टलेंगी? जा जा, चली जा। हक। नहीं नहीं बाबा, मैं इंतजाम कर लूंगी। हाँ आज के आज ही। हाँ जी जी, आज ही। इजाजत दे दे। हक। जा जा, चली जा। हक हक हक। आज तो मेरी बात तो सुने। शहरयार साहब, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मगर क्यों? आपको याद नहीं उस वकील ने उस दिन क्या कहा था? तो आपको लग रहा है कि उस फकीर ने जो कहा था वो सच है? आप नहीं जानते, वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। वो इंसान को देख के उसका मुस्तकबिल बताते हैं। Oh, really? आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना? चले मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। चले। अच्छा, एक मिनट, चले। बाबा जी, मर जाएगी तू। जा जा, चली जा।
मर जाएगी तू, मर जाएगी। जा चली जा, मर जाएगी तू। जा। आरजू, आप इतना डरती क्यों हैं? आपने सुना नहीं उस फकीर ने क्या कहा? किसी के कहने से क्या होता है, हर चीज का इख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। इस बात पर यकीन नहीं है आपको? यकीन है मुझे। तो बस फिर उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आप, खैर मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है नहीं, पर हो तो सकता है। भाजी जी, ये लोन में से मिला, माली ने दिया है। ये क्या? ये तबीज़ लग रहा है बाजी। तुम्हें कहाँ से मिला? जाहिर बात है बाजी, किसी ने दबाया होगा। क्या मतलब? लोगों का घर उजाड़ने के लिए काला जादू करते हैं। अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ तुम यहाँ से। भाभी, ये कहाँ से मिला आपको? मतलब ये क्या है? ये पता नहीं, सफदर ने ला कर दिया है। कह रहे था माली को लॉन में दबा हुआ मिला है। तुम परेशान मत हो और किसी को इसके बारे में बताना भी मत। जी भाभी। अरे शम्मा, शम्मा ये रोना तो बंद करो ना। आपा, कैसे रोना बंद करूं? अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फायजा का क्या होगा? अरे शम्मा, कैसी बातें करती हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप अगर मेरे साथ होती ना तो मेरी फायजा को अपनी बहू न बना लेती। शम्मा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे शहर दे आपा, वो कौन सी सास है जो अपनी बहू के हाथों मजबूर हो, और वो भी ऐसी बहू? शम्मा, अगर मैं सना का ना भी सोचूं तो शहरयार से तो पूछना बनता है ना। उसकी मर्जी भी तो जाने ना। आप मेरी फायजा में किस चीज की कमी है, बताए ना। शम्मा, तुम्हारी फायजा में कोई कमी नहीं है, बस तुम हथेली पे सरसों जमाना चाह रही हो। बस पापा, मैं नहीं कुछ जानती, बस मेरी फायजा की शहरयार से शादी करे। मैं नहीं कुछ जानती, बस रहने से। शम्मा, शम्मा, मैंने कहा ना कि मैं बात करूंगी, क्यों परेशान होती हो? चुप कर जाओ ना। वादा करें आप से बात करेंगे। हाँ, मेरा वादा है, ठीक है ना? अब रोना नहीं। तसल्ली करो, खुश हो जाओ। अच्छा सॉरी, मेरी बात तो सुने। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। चले जाए यहाँ से, खुदा का वास्ता किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं। मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। शहरयार साहब, मेरी बात समझे, मेरा ये रोज का मामूल है। आप चले जाए, मैं चली जाऊंगी। आरजू, देखिए मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मौलवी साहब की भी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, प्लीज।
भाभी, हाँ? आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। आप ऐसा करेंगे, मुझे दे दें? नहीं, मैं कह रही थी कि इससे किसी को कोई नुकसान ना हो, लेकिन ये यहाँ दबाया किसने होगा? ऐसा कौन कर सकता है? भाभी, ये नौकर है ना, आप इन्हें नहीं जानती। ये ऐसे ही करते हैं ताकि हम परेशान हो जाएं और ये लोग पैसे कमा सकें। फायजा, सफदर हमारा बहुत पुराना मुलाजिम है। भाभी, किसी की नीयत बदलते हुए पता थोड़ी चलता है, ऐसे ही होता है। बेबी जी, कैब आ गई है। हाँ। आप कहीं जा रही हैं? ओह, मैं बताना ही भूल गई। मैं बाजार जा रही थी ना, किसी जरूरी काम से। तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं लेते हुए आऊंगी। ठीक है, सच तो कुछ नहीं चाहिए था। हाय आपा, क्या बताऊं, आपकी तरफ आते हुए ना बाजार से गुजरी तो मैंने इतना खूबसूरत सूट देखा कि मैं क्या बताऊं। अरे तो लिया क्यों नहीं? वो आपा महंगा बहुत था ना। तो मुझसे पैसे ले लेती, क्रेडिट कार्ड ले जाती तुम। अरे आपा, कितनी अच्छी हैं आप। जीती रहो। फायजा बेटा, तुम कहाँ थी? खाला, मैं तो लॉन में थी। अच्छा, और वो सना कहाँ है? उसने खाना लगवा दिया? खाला, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाभी तो अभी बाहर चली गई। बाहर है? क्यों? आपको बता के नहीं गई? कोई जरूरी काम होगा, चली गई, अदरवाइज तो वो मुझे बता कर ही जाती है। अरे आपा, आप भी ना, अरे कैसे समझाऊं मैं आपको। मैं खाना देखती जाके। इधर कितनी बार तुझे कहा है कि जब भी यहाँ आया कर खाला के साथ साथ रहा कर। अम्मा, खाला के साथ तो मैं रह लूंगी, लेकिन अभी क्या हुआ है आपको पता है? अब क्या हो गया है? अम्मा, जो आपने लॉन में तावीज दबवाया था, सना भाभी को मिल गया है। हाय अल्लाह, इसको कैसे पता चल गया? शाह साहब, आपने जो चीजें मंगवाई थी, मैं सब ले आई हूं। और ये तावीज मेरे घर के लॉन से मिला। तुम्हारे घर पे काला जादू किया जा रहा है बीबी। काला जादू? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे शाह साहब? पहले हम इस खतरे को टालेंगे, क्योंकि तुम्हारे देवर की जान अभी खतरे में है। फिर इस सिफली इल्म का तोड़ निकालेंगे। ठीक है शाह साहब,
जैसे आप कहें। अब मैं जो भी पढ़ूं तुम मेरे साथ पढ़ोगी। जो कुछ भी हो अपनी जगह से नहीं हिलना। वो तुम्हें डराएगी तुम्हें, लेकिन तुमने घबराना नहीं। और जब मैं कहूं इस गुड़िया की आंखें फौरन बंद कर देना। अब मैं जो पढ़ता हूं दोहराओ। जी ठीक। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? मुझे आपसे नाराज होने का क्या हक है? और अगर मैं कहूँ कि आप ही का तो हक है। मेरा मतलब है कि क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? और दोस्त होने के नाते आप देखिए शहरयार साहब, मैं एक लड़का लड़के की दोस्ती की कायल नहीं हूँ, और शायद शहर के लोग ये बात नहीं समझते। आप तो कुछ दिन में लौटकर वापस शहर चले जाएंगे। मैंने इसी गांव में रहना है, और यहाँ के लोग ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि शहर में मेरी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती है? मुझे क्या पता, होगी, हो भी सकती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही? जलन? मुझे क्यों जलन होगी? शहरयार साहब, गाड़ी आहिस्ता चलाएं। अच्छा। रफ्तार आहिस्ता करें, गाड़ी लग जाएगी। ब्रेक नहीं लग रही है। ये फ्लू का छलावा है, वो हमारा अमल खराब करना चाहती है। वो बच्चा नहीं, वैसे धोखा है। मैं जो पढ़ रहा हूं वो पढ़ती जाओ, फिर तुम अपनी आंखों से देख लो। इस गुड़िया की आंखें जल्दी बंद कर दो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आरजू, आरजू बेटा जरा मुझे पानी पिलाना। अरे वो घर में होगी तो आपको पानी पिलाएगी ना। क्यों, कहाँ गई हो? मजार पर जाने का कह के गई थी, अभी तक नहीं आई।
और तुमने उसे अकेले जाने दिया? अब भला मैं सारा दिन बैठ के उसकी रखवाली करती रहूं और वो सारा दिन आवारा गर्दी करती रहे? बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता देख के उसके हाथ पीले कर दे, इससे पहले कि वो हमारी नक कटवाए। कहाँ कर दूं रिश्ता? उसका नाम तो अदील के साथ जुड़ा हुआ है। नाम ना लेना मेरे बेटे का, खुदा ना खास्ता वो करम जली रह गई है मेरे बेटे के लिए। मेरे तो बड़े अरमान है, अपने शहजादे के लिए कोई अच्छी सी शहजादी लेके आऊंगी। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है। कौन सा रिश्ता? अरे वो साथ वाले गांव में शीदा रहता है ना, वो नाई। क्यों, क्या हुआ उसे? उसे क्या होना है, पिछले साल उसकी बीवी फौत हो गई थी। तो क्या, वो अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। अच्छा खाता पीता भी है, कुछ एकड़ जमीन भी है। आप कहें तो मैं अपनी आरजू की बात चलाऊं? समीना बेगम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ना तो कौन सा शहजादा आएगा आपकी उस शहजादी को बयाने। बात करते हैं। ये लो बीबी, इस पानी को अपने घर के चारों कोनों पे छिड़क देना। और ये कील भी अपने घर के चारों कोनों में गाड़ देना। जी ठीक है शाह साहब। और ये गुड़िया? इस गुड़िया को यहीं रहने दो। अभी मुझे इस गुड़िया पे आखिरी अमल करना है ताकि वो रूह इसमें से आसानी से आजाद ना हो सके। कल आना बीबी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। जी शाह साहब, वो रूह दोबारा शहरियार या मेरे घर वालों को तंग तो नहीं करेगी ना? जब तक इस गुड़िया में कैद है तब तक। अगर वो आजाद हो गई तो? अल्लाह पे भरोसा रखो बीबी, वो हर शय पे कादिर है। तुम जाके अपने देवर की शादी की तैयारियां करो और ये शादी इसी हफ्ते हो जानी चाहिए। अब ये तुम्हारे देवर को या उसकी होने वाली बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। जी ठीक है शाह साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, याद से ये कील अपने घर के चारों कोनों में गाड़ देना। कोई भी मावराई मखलूक या जादू तुम्हारे घर पे असर नहीं करेगा। जी जी ठीक है। अम्मा अब क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया कि वो तावीज़ हमने दबाया था? मुझे तो परेशानी हो रही है। कैसे पता चलेगा? अम्मा, अगर सना भाभी ने ये पता करवा लिया कि वो तावीज़ किस मकसद से बनवाया गया है तो फिर तो पूरा शक हम पर ही आएगा ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन तुमने उसको जाने क्यों दिया? कमाल करती हो आप अम्मा। आपको लगता है मैंने नहीं रोका उन्हें? बोला था मैंने कि मुझे भी साथ ले जाएं, वो मानी ही नहीं।
अब मैं क्या जबरदस्ती उन्हें वहां रोकती? बहुत तेज है ये सना, लेकिन खैर इसका इलाज भी है मेरे पास। माँ मुझे तो पक्का यकीन है वो जरूर तावीज का तोड़ करवाने गई हैं, किसी काम वाम से नहीं गई वो। अरे तो करवा ले तोड़, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। बस एक बार तुम इस घर की बहू बन जाओ, एक ही दिन में उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल दूंगी और इस घर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी राज करेगी। हाय अम्मा, आपके मुंह में घी शक्कर। अरे भाई, सिर्फ घी शक्कर से काम नहीं चलेगा। किचन में जाके देखो क्या पका है, बड़ी भूख लगी हुई है। और हाँ सुनो, आपा का भी काम शाम में हाथ बटा लिया करो, उनको भी तो पता चले मेरी बच्ची कितनी सुगड़ है। अम्मा। चलो जाओ। अम्मा यूं अकेली घर से निकल गई तो फायजा को ले जाती साथ। आई एम सॉरी मामा, रही बात फायजा की तो मैं उसी के लिए गई थी। ये सब गलतफहमी मेरी वजह से, मैं ही इसे ठीक करूंगा। मैं आरज़ू से शादी करूंगा। क्या है राज, क्या है राज। अम्मा, ओए, क्या हुआ? खैर तो है? जी बस वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? ओ, मगर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई। और लेकिन तेरी ये गाड़ी में कर क्या रही थी? ओ देख रही है अम्मा, इस सारी नसीहत ना मेरे हस्ते ही ने, लेकिन अब्बा दी लाडली नु कोई नहीं पूछने वाला। जरा पूरे पिंड च साड़ा नाम बदनाम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ओए मनु ना दस की मैं समझ रहा, तन्नू अस्सी दे दी है बड़ी इज्जत, ते हुण साडे घर दा मामला है। माने कि तू वड्डे घर दा आदमी है, लेकिन चल हुण निकल इत्थों चल। चला जाऊंगा, बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी वजह से आप लोग आरज़ू के साथ बुरा सलूक ना करें। लो जी, पूछ सकती हूँ इतनी हमदर्दी किस वजह से? बहू, ये शहर नहीं गांव है और आरज़ू इस घर की इज्जत है। उसने सब कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पे हर्फ आए, जिससे आपको शर्म। अल्लाह पे भरोसा रखो बीबी, वो हर शय पे कादिर है। तुम जाके अपने देवर की शादी की तैयारियां करो, और ये शादी इसी हफ्ते हो जानी चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या शहरियार से बात करूं? नहीं, पहले मैं किसी नतीजे पे तो पहुंचूं। रोहित, वो कभी मेरी बात को समझेंगे ही नहीं। क्या करूं, किससे कहूं? इतनी जल्दी ये शादी कैसे होगी और किससे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं खाला? अल्लाह का शुक्र। तुम कैसी हो फैजा? मैं तो अब बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? कैसा दिखता हूँ?
हमेशा की तरह हैंडसम। थैंक यू। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो घर पर नहीं है। सना कहीं गई है? घर पर नहीं है वो? हाँ, काफी देर से गई हुई है। कहाँ गई है? बता कर नहीं गई। तुम्हें कॉल नहीं की उसने? नहीं, खैर आती होगी। रोहिल, बेटा माइंड नहीं करना, लेकिन तुम्हारी बीवी को घूमने फिरने का बहुत ही शौक है। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह बगैर बताए घर से निकलना और सारा सारा दिन बाहर रहना, वो भी अकेले, भाई ये कोई अच्छी और घरेलू खवातीन वाली बात तो है नहीं। भाई हमने तो कभी बिला जरूरत घर से बाहर कदम भी नहीं निकाला, मगर तुम्हारी बीवी शायद बहुत ही ज्यादा आजाद ख्याल है। ठीक कह रही हैं आप खाना, लेकिन मुझे सना पे पूरा एतबार है। वो जरूर किसी जरूरी काम से बाहर गई होगी, वैसे वो बाहर नहीं जाती। आप परेशान मत होइए, आ जाएगी वो। चलता हूँ। किस तरह काबू किया हुआ है उसने अपने शौहर को, अल्लाह माफ करे। देख बाबू शहरयार, मैं तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारी इज्जत पे डाका डालो। मौलवी साहब, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी इज्जत को अपनी इज्जत मानता हूँ। मैं सिर्फ आरजू को घर तक छोड़ने आ रहा था, मेरा और कोई गलत इरादा नहीं था। घर छोड़ने आया था या घर से पहुंचाने आया था? मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ, चुप करो। मैंने अगर घर से भगाना होता तो मैं यूं घर वापस छोड़ने तो ना आता ना। बस शहरयार साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। चले जाए यहाँ से, चले जाए। क्यों? अब अपने यार को खामोशी से यहाँ से निकालना चाहती है? ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपसे कहा ना कि आरजू का कोई कसूर नहीं, आप हद पार कर रही हैं। ओए, हुन तू सानू साडी हदूद ना दस, समझ रहे? निकल चल मेरा पुत्र। शहरयार साहब, आप जाए यहाँ से। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें बेकसूर साबित ना करता हूँ। इतनी देर हो गई उसे गए हुए, कोई पता ही नहीं। तुम्हें कॉल की उसने? नहीं, उसका फोन बंद जा रहा है। आपा, मैं तो पहले ही कह रही थी, इस तरह अकेली औरत सारा दिन घर से बाहर रहेगी तो यही होगा ना। अरे कोई हमारा नहीं तो अपने शौहर का ही ख्याल कर लेती। कहाँ रह गई थी तुम? सना, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। I'm sorry रोहेल, वक्त का पता ही नहीं चला। रास्ते में भी बहुत ट्रैफिक था। यूं अकेली घर से निकल गई तुम, कुछ बताया भी नहीं। फायजा को ले जाती साथ, कितने वहम आ रहे थे हम लोगों को। I'm sorry मामा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। और रही बात फायजा की, तो मैं उसी के लिए गई थी। भाभी क्या कह रही हैं आप? मेरे लिए ऐसी क्या बात है? मौलवी साहब, आरजू आपकी बेटी है और उसकी सादगी और सच्चाई में आपकी तरबियत साफ साफ नजर आती है। मौलवी साहब, आप बोलते क्यों नहीं है? मैं तो कहती हूँ इसे निकाल बाहर करें और इस कलमुही का निकाह सीधे से करके इसकी रुखसती कर दें। ऐसा ना हो ये हमारा मुंह काला करा दे। क्या हो गया आपको चच्ची? वो
2 बच्चों का बाप है। तो क्या हुआ? तो जैसी आवारा लड़की से कौन शादी करेगा? और ये शहरी भंवरे तेरी जैसी गांव की लड़की की जिंदगी उजाड़ सकते हैं, अब बात ही नहीं कर बस सकते। कर दें, बस कर दें आप। इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हैं? अगर वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई तो इसमें कौन सा इतना बड़ा जुर्म हो गया? तुम्हारे लिए जुर्म नहीं होगा बेटा, पर हमारे लिए ये जुर्म ही है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा क्या है? तुम तो वापस अपने शहर चले जाओगे, हमने तो इसी गांव में रहना है। बाबा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है। समीना, तुम सही कह रही हो, शीदे को पैगाम भेज दो। बाबा मुझ पे रहम करे, अपने हाथों से मुझे गोली मार दे, लेकिन उस आदमी से मेरी शादी मत करे बाबा। ओए, अब तमाशा क्या देख रहा है? चल निकल जाओ, बाहर चले इधरों। मौलवी साहब, ये सब गलतफहमी मेरी वजह से, मैं ही इसे ठीक करूंगा। मैं आरज़ू से शादी करूंगा। भाभी आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, वो तो बस अम्मा चाहती हैं कि हम सब भी यही चाहते हैं फायजा। कि तुम मेरी देवरानी बनो, शहरयार की दुल्हन बनोगी ना? आप कहते हैं तो मैं अभी इसी वक्त अपने घर वालों को शहर से बुला लेता हूँ। वाह जी वाह, पहले पूरे गांव में बदनाम करा है, फिर हम पर एहसान करो कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए हमें बहू। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? पसंद करता हूँ मैं आरज़ू को। ओए होए, आ गई ना असल बात से बार बार। देख रहे हैं फनकारियां फिल्म चलाता रहे साढ़े नाल। ओ दिल तो रुक जा। और आप इतने खामोश क्यों बैठे? निकाल बाहर करें इसे। और आपकी भतीजी ने यही गोल खिलाने थे तो पहले हमें जहर दे देती। ये सिला दिया इसने आपकी मोहब्बत और ख्याल का। चाची मैं तो इन्हें जानती तक नहीं हूँ। और बस कर दे तू तो, मैं तो कह देती हूँ। पहले तूने इस लड़के को फंसाया और फिर यहाँ ले आई। तौबा तौबा, दीदों का पानी खुश्क हो गया तेरा, बेशरम। बस कर दे, बस कर दे। मैं बहुत देर से शराफत से बात कर रहा हूँ और उसी बात का आप फायदा उठा रही हैं। ओए तो मेरी माँ से बात किस तरह कर रहा है? शराफत ने अपने घर जाके दिखाई। अब मैं तेरे आखिरी बारी कह रही, तू निकल जाओ, तो चल चल निकल। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा है ना? आराम नाल नहीं जाएगा। अम्मा 1 मिनट ठहर। शहरयार साहब, अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो यहाँ से चले जाए। लेकिन खुदा के लिए चले जाए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे।
अरे सना, हम लोगों ने इतनी बार पूछा और तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, और आज अचानक ये। तुम्हारी बात हुई शहरयार से? नहीं, अभी तो नहीं। तो तुमने इतना बड़ा फैसला उसके पूछे बिना कर लिया? अरे रोहेल, क्या हुआ? सना शहरयार की पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानती है। अगर इसने फैसला किया है तो ठीक ही किया होगा। खाला, मुझे तो पहले भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन कुछ नहीं। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी कि शहरयार को कोई एतराज नहीं होगा। बस अब तैयारियां शुरू कर दें, शादी इसी हफ्ते में होगी। इतनी जल्दी? और क्या, नेक काम में देर कैसी। लेकिन अभी तो शहरयार की वापसी में कुछ देर है। तो आप वहां किसी और को भेज देना। हाँ, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन अब। अरे भाई, इतनी खुशी का मौका है, अब बातें करते रहोगे या मिठाई उठाई भी खिलाओगी? मैं भी लेकर आती हूँ। माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। और हाँ भाई, अब तुम दोनों ने शादी तक कहीं नहीं जाना, यहीं रहोगी मेरे पास। हम लोग इकट्ठी शॉपिंग करेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। कैसी बातें कर रही हैं, हम इधर ही रहेंगे। हाँ, ठीक है। अब ये नाटक करने की क्या जरूरत है? मुझे तो पहले पता था ये कुड़ी कोई चंद चढ़ाएगी, और वही हुआ। अब बस कर दे समीना, अब इस बेचारी को कोसने से क्या होगा भला? हाँ, ये इल्जाम भी आप मुझे ही दे दें। तो तुम दोनों माँ बेटे को किसने कहा था कि बाबू शहरयार के साथ इतनी बदतमीजी करो? ओ अब्बा, ऐसा क्या गलत कर दिया हमने? मेरा पास चल देना, वो जैसे जिंदा ना होता। ओए तू तो चुप कर जाए। तुझे पता भी है हमारी सारी जमीनें उसी बाबू शहरयार के पास गिरवी पड़ी हुई हैं, और ये मकान जिसमें तू बैठा हुआ है ये भी उसी की जमीन में है। 1 मिनट लगाना उसने यहाँ से निकालने में। तो क्या करें, क्या करें? डर जाएं और ये बगैरती संडे रही है ना? ऐसा क्या गलत कहा था उसने? आरजू का रिश्ता ही मांग रहा था ना। हाँ, हम ही गलत हैं। क्या हो गया मौलवी साहब आपको? वो आपकी भतीजी को लेके पूरे गांव में मुंह काला करता फिर रहा था, और अब हम खुशी खुशी इसका हाथ उसके हाथ में थमा दे। लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। वो अपने माँ बाप को लाना चाहता था ताकि वो बाकायदा रिश्ता मांग सके। अगर मेरी भतीजी किसी अच्छे घर में चली जाएगी तो इसमें गलती क्या है? ओए, कोई गलत बात ही नहीं है। अब्बा, तेरी इज्जत ना बुढ़ापे ना बुढ़ी हो गई है। मेरे जीते जी ना शादी नहीं हो सकती। यहाँ ते मैं उन्हें मार देगा या आप मर जाऊंगा। ओए ओए, अब बात सुन। आपकी तो मत मारी गई है मौलवी साहब। जवान लड़के की जिंदगी बर्बाद कर देंगे आप। इस आरजू की शादी करें और हमारी जान छुड़वाएं इससे। अम्मा, मैं इतनी खुश हूँ आज, मैं आपको कैसे बताऊं। क्या हूँ? आप खुश नहीं हो? खुश हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या बात? यही कि सना इतनी आसानी से मान कैसे गई? अभी तो मैंने आमिर बाबा का अमल भी नहीं किया। अम्मा, क्या पता ये उसी तावीज का असर हो। और वैसे भी हमारा काम तो हो गया, हमें इससे क्या। बस अब शहरयार आ जाए वापस जल्दी से। शहरयार तो आ जाएगा, मगर क्या? मुझे सना पे भरोसा नहीं। हो सकता है ये उसकी कोई चाल हो
अम्मा आप क्या इतने खुशी के मौके पर वहमी बातें कर रही हैं? प्लीज इस तरह मजा ना खराब करें। अरे मैं वहम नहीं कर रही, मेरे तो दिमाग में ये खटका लगा हुआ है कि सना मान कैसे गई। आपने ही तो अभी कहा था कि मैं कितनी अच्छी हूँ। क्या पता उन्हें भी रियलाइज हो गया कि घर पे इतनी अच्छी लड़की है तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है। और क्या पता सना भाभी इतनी बुरी ना हो जितनी आप उन्हें समझती हैं। अरे मेरी भोली बेटी, सना के चेहरे के पीछे क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा अम्मा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ, बहुत सारी चीजें खरीदनी है ना, हम कल से शॉपिंग जाएंगे। कितने दिन रह गए हैं शादी में, आपने मेरी हेल्प करनी है। आप मुझे इन चीजों के बारे में बताओ, क्या क्या लूं मैं? खुरम तू कहाँ गायब है तू? तेरा फोन भी बंद जा रहा है। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। तो फिर खड़ा होकर क्या सोच रहा है? चल चले। फायजा चलो भाई सो जाओ, बहुत रात हो गई और सुबह उठ के बहुत काम करने हैं। क्या करूं अम्मा, नींद ही नहीं आ रही मुझे तो।
अरे भाई, अब क्या हो गया है रात के इस वक्त? सोने तो मुझे। अम्मा आओ तो सही ना। क्या मुसीबत है, जल्दी। क्या मुसीबत है ईमान से, तुम इतना तंग करती हो ना, सोने भी नहीं देखती। ये सना भाभी है? भाई, ये सना इस वक्त रात को लॉन में क्या कर रही है? हाँ, उनके हाथ में कुछ है क्या? कुछ दबा रही है क्या लॉन में? हाँ, देखा, मैं ना कहती थी इसकी नियत ठीक नहीं है। अब देख लिया तुमने? तो थोड़ा पीछे हो जाओ, देख लेंगे। हाय मेरी भोली आपा, अरे उस बेचारी को तो पता ही नहीं है कितनी बड़ी जादूगरनी उनके घर में रहती है। हाय बेटा, तू इससे बच के रहना, ये बहुत बड़ी शैतान है। अच्छा ना अम्मा, देखो तो सही वो क्या कर रही है। मेरे अल्लाह, परवरदिगार, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है और तू हर चीज़ पर कादिर है। तेरी रज़ा में मैं राज़ी हूँ, तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता देती हूँ। मेरी राज रख लो और मुझ पे लगे हर इल्ज़ाम को मिटा दो। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस तू मुझे माफ़ कर दे। मेरे दामन पर लगे हर दाग को मिटा दे। आधी रात को भी पता नहीं क्या बद्दुआएं दे रही है। मर क्यों नहीं जाती? इंसान फरामोश। शहरयार, शहरयार, हाँ क्या सोच रहा है? काफी देर से देख रहा हूँ, तो बहुत परेशान लग रहा है। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं परेशान तो नहीं हूँ। कुछ तो है। खैर, तू नहीं बताना चाहता तो तेरी मर्जी। चल थोड़ा रेस्ट कर ले, सुबह साइड में भी जाना है। यस सर, जैसे आप कहें। चल ठीक है। चल तू भी अपना ख्याल रख। गुड नाइट। चल ठीक है, गुड नाइट। लाइट बंद कर देना।
कहाँ जा रही हो तुम? जाकर देखूं तो सही, जरा कर क्या रही है सना भाभी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या मतलब अम्मा? आप खुद तो कहती हो कि हमारे लिए काला जादू कर रही है वो। नजरों के सामने बैठी है, मैं रंगे हाथों ना पकड़ूं उसको जाकर? अरे रंगे हाथों पकड़ भी लोगी तो क्या होगा? कोई यकीन करेगा हमारा? क्यों नहीं करेगा? वो सबको जाकर दिखाएंगे ना, पानी और कील जो पकड़े हुए हैं उन्होंने। तुम सना को जानती नहीं हो क्या? अरे कितनी मकार औरत है, कोई ना कोई बहाना बना लेगी। फिर तुम क्यों खामा-खामी उसको अपना दुश्मन बना रही हो? ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं इसका तोड़ पीर बाबा से करवाऊंगी। लेकिन अम्मा वो... चल अब आके सो जा, और सुन, कमरे से बाहर कदम मत निकालना, ये ना हो कि ये सारा अमल तुझ पे ही ना कर दे। अम्मा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सो जाओ भी। शहरयार, शहरयार क्या हुआ? शहरयार, हाँ क्या हुआ शहरयार? तो बोल क्यों नहीं रहा? ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं शहरयार, तू मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सुबह तुम ऐसा डॉक्टर के पास जाएगा। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, क्या जरूरत है डॉक्टर की? तुम ऐसा नहीं मानोगे, मैं तुम्हारे घर सना भाभी को कॉल करता हूँ और वही तुम्हें समझाएंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है खुरम, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो फिर यार चल यहाँ से वापस चलते हैं, मुझे वैसे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा? क्या कह रहा है तू? क्यों खामखा इशू बना रहा है? तेरा कोई वहम होगा, सब ठीक है। अच्छा तू जाके सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, लाइट बंद कर दूं? हाँ लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। ये सब क्या है? ये मेरा वहम है या सच? क्या मैं जागते हुए भी ख्वाब देख रहा हूं? कहीं भाभी की बातें सच तो नहीं है?
क्या हो गया मुझे? जरूर ये मेरा वहम होगा। मुझे बचा ले। फायजा, फायजा, पता नहीं उसे क्या हो गया, उसे बचा ले। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। फायजा इतनी रात को लॉन में क्या करेगी? मैं सच कह रही हूँ रोहिल, और उसे कुछ हो गया तो। अच्छा ठीक है, मैं देख के आता हूँ। मैं आपके साथ चलूंगी। यहीं रुको तुम, मैं देख के आता हूँ। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने घर में कौन डरता है? कुछ नहीं होता, आ रहा हूं मैं। अम्मा, हाय अल्लाह, अदील तूने तो मेरी जान ही निकाल ली। अम्मा, मेरी जान पे बनी हुई है, तू यहाँ लेटे खराटे मार रही है। ओ अल्लाह खैर करे, होया की है? तुझे नहीं पता क्या हुआ है? ओ पेलियां क्यों बुझवा रहा है? बात बता, हुआ क्या है? देख अम्मा, अगर मेरी बात आरज़ू से पक्की ना हुई ना, तो मैं शहर यार से भी नहीं होने देनी। खैरी सल्ला, उस मनहूस का रिश्ता मैंने तेरे साथ तो होने नहीं देना, और बहू से भी उस करमजली की मैं शादी नहीं होने दूंगी। भला बताओ, हम यहाँ गुर्बत काटे और वो वहाँ ऐश की जिंदगी गुजारे? कभी नहीं। अम्मा बस यहाँ बैठ के बात नहीं बनाते रही, अगर अब्बा मान गया तो फिर? ओ अब्बा कैसे मानेगा? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देख लेंगे अम्मा, मैं उस शहरी बाबू से ना हार नहीं मननी। अगर हार गया ना तो मेरी इज्जत का फलूदा हो जाना है। और ना तू हारेगा ना मैं हारूंगी। बस तू अपने दिल से उस आरजू का ख्याल निकाल दे, फिर देख मैं उसकी शादी ऐसी जगह करूंगी ना, सारी जिंदगी रोती रहेगी। देख ली अम्मा, तेरे ख्वाब ख्वाब ही ना रह जन, क्योंकि अब्बा डावा डौल होया है। ऐ ना होए कि भतीजी दी मोहब्बत सानू पहाड़ी पै जाए। ओहो, कुछ भी नहीं होगा। और जा जाके सो जा, और मैनू भी सोने दे। जा मेरा पुत्र, जा भी, कुछ नहीं होगा। जा, पागल होया है।
फायजा, क्या हुआ उसे? सना, क्या हो गया तुम्हें? अरे वहां पे फायजा तो क्या, कोई भी नहीं है। रोहिल, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो वही सना, कोई नहीं था वहां पे। हाँ, कोई नहीं। अरे आप दोनों अभी तक जाग रहे हैं? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो फायजा? रोहिल भाई, वो अम्मी को प्यास लग रही थी, उनके लिए पानी लेने आई थी मैं। मैंने देखा आप दोनों बाहर खड़े हैं। सब खैरियत है ना? हाँ। फायजा, तुम्हें अपनी आंखों से देखा, तुम वहां बाहर थी ना अभी, तुम थी ना? मैं? सना भाभी, मैं बाहर क्यों होंगी इस वक्त? आपको तो पता है मुझे कितना डर लगता है। मैं तो अपने कमरे में थी। वैसे आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं फायजा, काफी देर हो गई, तुम जो अपने कमरे में। जी रोहिल भाई। रोहिल, मैंने अरे तुम कहाँ गई थी? अम्मा, मैं आपको बताऊंगी तो आप तो यकीन ही नहीं करोगी। क्या मतलब है? मतलब ये कि मैंने सना भाभी के सारे रंग में भंग डाल दिया है। क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ। उनकी पानी की बोतल, कील शील सब वहां छोड़कर भाग गई वो। मगर कैसे? वो आप छोड़े, वो इतना डर गई थी कि पूरे लॉन में भाग रही थी। आप उनके और रोहेल भाई की शक्ल देखती ना, आपको इतनी हंसी आती कि रोहेल भाई भी उनको ऐसे देख रहे थे जैसे वो बिल्कुल पागल हो गई हो। अच्छा बस बस, अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं हो, ये ना हो कि कोई सुन ले। कौन सुनेगा? वो तो जरूर डर के मारे कहीं छुप के बैठी होंगी। अब तो बस उन्हें सच्ची का पागल साबित करना रह गया। आखिर हो ना मेरी बेटी है। बस अपने रास्ते के सारे कांटे निकाल दो, और सबसे पहला कांटा ये सना है। आप फिक्र ना करो अम्मा, सब संभाल लूंगी मैं। मेरा बच्चा। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया हूं सना। सुबह ही साइकियाट्रिस्ट से टाइम लेता हूं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। तो समझाओ मुझे, बताओ मुझे, कितनी रात को तुम लॉन में क्या कर रही थी? अब तुमने फायजा को अपनी आंखों से भी देख लिया, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? मुझे तो अब तुम्हारी दिमागी हालत पे भी शुबा होने लगा है। आप मुझे पागल समझ रहे हैं? पागल तो मैं हो गया हूं, जो हर वक्त तुम ऐसी बातें करती हो। सना, पहले परेशानियां कम है, जो तुम अब मैं आपके लिए परेशानी का सबब हूं। रोहेल, मैं ये सब आपके और इस घर के लिए कर रही हूं। क्या करिए तुम? मैं भी तो सुनूं। रोहेल, शहरयार पर बहुत बुरा सा है, जो उसकी शादी नहीं होने दे रहा। मैं तो बस वो शाह साहब का दिया हुआ पानी और कील घर के चारों एतराफ में लगा रही थी। तो ये सब कुछ तुम्हारे वो शाह बाबा का किया धरा है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस डोंगी के पास जा रही हो। वो डोंगी नहीं है, बहुत पहुंचे है। बस कर दो सना, तंग आ चुका मैं तुम्हारी बातों से। वो तो नजर आ रहा है। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, रोना तो बंद करो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा सॉरी।
वो कील अभी भी लॉन में है। इससे पहले कोई देखे मुझे उन्हें लाना होगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं भी आई। कहाँ जा रही हो? पानी पानी पीने। पानी तो यहीं पे है। चलो अब सो जाओ, मैंने सुबह ऑफिस भी जाना है। और ये लाइट ऑफ कर देना। फाइजा, कहाँ जा रही हो? अम्मा, मैं चाह रही थी कि मैं जाकर ना वो कील उठा लाऊं जो सना भाभी गाड़ रही थी। ये ना हो कि हम सो जाएं और वो बाहर जाकर अपना काम पूरा करती रहें। अभी सो जाओ, सुबह सुबह जाके मैं उठा के ले आऊंगी। नहीं ना अम्मा, अगर हम सो गए और वो पीछे से रात को बाहर आ गई तो मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया ना। मैंने कहा ना, इस टाइम तुम अकेली बाहर नहीं जाओगी। अच्छा अम्मा, सो जाओ, चलो।
हाय, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? डर गई? अम्मा क्या? मेरे बच्चे, तूने बुरा ख्वाब देखा होगा। नहीं अम्मा, वो लॉन में। लॉन में? अरे लॉन में कुछ नहीं है। बुरा ख्वाब देखा है। बुरा ख्वाब देखा है तुमने। चलो शाबाश, बस बस बस, चलो सो जाओ। कुछ नहीं, सो जाओ। यार एक बात कहूँ? बोल। तूने कुछ महसूस किया? क्या? कुछ ऐसी आहटें, कुछ ऐसी आवाजें जैसे बगैर वजह हवा का तेज चलना और हमें हर वक्त कोई हमें देख रहा हो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं जानता हूँ तू भी महसूस कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बता रहा। क्या नहीं बता रहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तू क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, तू जिन्नात या सुपरनैचुरल चीजों पर बिलीव करता है? ये सुबह सुबह क्या हो गया तुझे? नाश्ते में क्या खाया? यार मैं मजाक नहीं कर रहा शहरियार। मुझे रहीम चाचा ने बताया कि गांव के मौलवी साहब हैं, वो बहुत अच्छा दम करते हैं। हम उनके पास जाकर दम करवा लेते हैं। Are you serious? हाँ, हम अभी जाएंगे, वरना क्या? वरना तू मुझे यहीं उतार दे। तू रह उस खुद बंगले में अकेला। पुरम क्या हो गया तुझे यार? अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो तू मुझे यहीं उतार दे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अच्छा बाबा, चलते हैं। वैसे भी तुझे यहाँ उतार दिया ना तो आई मीन कोई खामखा चुड़ैल आकर तुझ पे आशिक हो गई तो फिर सारा कसूर मेरे पर। वेरी फनी। इससे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना पढ़ा लिखा होकर तू ऐसी बातें कह रहा है, ऐसी बातों को मान। अच्छा चला, मैं तुझे मौलवी साहब की मस्जिद का रास्ता बताता हूँ, बस यहीं से सीधा चल। फायजा, उठो भाई, इतनी देर तक सोती रहोगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे? चलो शाबाश, उठो। अरे फायजा, ये इतने सारे कील कहाँ से आए? मैं भी इसी बात से परेशान हूँ अम्मा कि कहीं मेरा ख्वाब सच तो नहीं था। तो ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। ये सब ना उस सना भाभी के काले जादू का असर है। खुद तो वो पागल होगी और हम सबको भी पागल कर देगी। अरे कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ रुबीना खाला को सब बताने कि उनकी नाक नीचे उनकी लाडली बहू क्या गुल खिलाती फिर रही है। अरे तुम्हारी तो मत मारी गई है, बस तुम कुछ नहीं करोगी। लेकिन क्यों? देखो फायजा, ये रिश्ता सना की वजह से तय हुआ है, और अगर उन लोगों ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो खामखा तुम सना को अपनी दुश्मन बना लोगी, और ये ना हो कि वो ये रिश्ता ही खत्म कर दे।
अम्मा अब मैं क्या करूं? सब्र करो, तुम्हारी शादी हो जाए और तुम इस घर में कदम जमा लो, फिर देखना एक दिन में उसका पत्ता साफ होगा। लेकिन अम्मा वो... बस चलो उठो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये ना हो कि पहले ही दिन तुम्हें कोई बात सुननी पड़ जाए। और हाँ, अरे आज तो हमने अपनी प्यारी बेटी के लिए शॉपिंग भी करनी है, भूल गई क्या? नहीं नहीं, याद था मुझे, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। चलो शाबाश, उठो, आ जाओ। ओए तू यहाँ क्या करने आया है? अरे भाई क्या हुआ? ये मस्जिद है, अल्लाह का घर, और हम सब मुसलमान, क्यों नहीं आ सकते? थोड़ी सी यार। ओए हुन तेरा नवा कट्टा खोलन आया थे, दस। आखिर ये कौन है शहरयार, और यूं बदतमीजी क्यों कर रहा है? जस्ट इग्नोर इट। अदील, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा? ओ पाजी ये यहाँ तक आ गया, एन को निकले अच्छा। अदील बेटा, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, हम किसी को यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? बोलो शहरयार बाबू, कैसे आना हुआ? मौलवी साहब वो मैं... तू बुलाया ना इनू? इसी नहीं बुलाया होगा इसे यहाँ। अदील, मस्जिद में ऊंचा नहीं बोलते, शोर मत करो, चुप करके खड़े हो। हाँ शहरयार बाबू। मौलवी साहब, मैं इसे यहाँ लाया हूँ। अच्छा, रख बेटा उधर, खाना रख। खाना खाएंगे आप लोग? नहीं मौलवी साहब, आप आराम से खाना खा लें, हम बाद में आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, आप अल्लाह के घर के मेहमान हैं, पहले आपसे बात कर लेते हैं। आओ बैठो बैठो। हाँ बेटा, अब बताओ कैसे आना हुआ? मौलवी साहब, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, और हमारी हवेली में जैसे कोई असर है, तो मैं चाहता हूं कि आप हम पर दम कर दें। ओ शहरी बाबू, तेरी सारी फिल्मां ना मनु समझ आंदी हैं। ओ भाई तुसी करदे या नहीं इनू कड्डा? अदील, अगर तुम चुप करके नहीं बैठ सकते ना तो चले जाओ। ये अल्लाह का घर है, यहाँ शोर नहीं मचाते, चुप करके बैठो। अपना हाथ दिखाओ बेटा। बहु शहरयार, आप भी अपना हाथ दिखाएं।
शाह साहब, रुहेल और मेरे घर वाले मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे हैं। वो सब तो मुझे पागल समझने लगे हैं। तू फिक्र मत कर बेटा, सब जान जाएंगे, बहुत जल्द जान जाएंगे। लेकिन हम करेंगे क्या? पानी की बोतल गिर गई और वहां सब कील गायब है। ये सब वही कर रही है, अपनी आखिरी कोशिश। फिक्र मत करो तुम, आज हम गुड़िया पर अपना आखिरी अमल करेंगे, फिर वो रूह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, कभी नहीं। जी शाह साहब, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें इस गुड़िया को आज ही दबाना होगा, ताकि कल जो तुम्हारे साथ हुआ है वो फिर दोबारा ना हो। नहीं शाह साहब, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। मौलवी साहब,